दोस्तों, 1 जनवरी 2025 के दिन पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2025 शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इस बार नया साल जो बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 200 वर्षों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने मात्र से ही मानकर चलिए, पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आपने साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय ले, उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, आज हम जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो ऐसे में स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सभी जानकारी जो हम आज आपको देने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का ही उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है जिसके बाद मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान हरि विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य चमत्कारी शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में लगभग हर सनातनी व्यक्ति पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है, उसमें जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल 2024 के पहले दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल के पहले दिन पर धारण कर लिया, तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सहित कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्त, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए, लेना है
और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बस इतना ही अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 में आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा हो, आपके जीवन में चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदा बाहर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, नए साल के पहले दिन पर कहीं से भी सदा बाहर के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपके घर में जो भी पूजा घर है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर चित्र फोटो है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। दोस्तों, बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे AUM महालक्ष्मी नमः। अभी इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल 2025 में धन का आगमन बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने ने उसको धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यह जो समस्या है, जिसका समाधान खोजने में आप थक चुके हैं और जिसका कोई उपाय आपको अब तक लाभ नहीं दे पाया है, समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई काला जादू या नकारात्मक शक्ति हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से हर बुरा प्रभाव समाप्त हो सकता है। यदि भगवान शिव ने एक बार अपनी कृपा दृष्टि डाल दी तो स्वयं काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आपको लटजीरा का पौधा जड़ सहित लाना है। इस पौधे को सबसे पहले गंगा जल से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद दिन के किसी भी समय आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर यानी शिवालय जाएं। वहां शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद लटजीरा की जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में सुरक्षित कर लें और इसे धारण कर लें। यह छोटा सा उपाय साल के पहले दिन करने पर भगवान शिव की कृपा पूरे साल आपके साथ बनी रहेगी। यह मान्यता है कि लटजीरा का पौधा अमृत के समान दिव्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, तब कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरीं, जिससे इसमें भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास हो गया। यही कारण है कि इसे बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है। यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया तो पूरे वर्ष आपके जीवन में रोग, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। अब यदि आपके जीवन में शनिदोष, मंगल ग्रह की अशुभता या दुर्भाग्य का साया है, तो एक और उपाय है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह उपाय भगवान हनुमान जी की कृपा से जुड़ा है। यदि हनुमान जी एक बार किसी पर अपनी कृपा कर दें तो उस व्यक्ति के जीवन के सारे संकट और बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आपको साल के पहले दिन चमेली का पौधा जड़ सहित लाना है। इस पौधे की जड़ को गंगा जल से अच्छी तरह धोने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद चमेली की जड़ को चांदी या तांबे की ताबीज में सुरक्षित करके धारण कर लें। यह उपाय करने से नवग्रहों की अशुभता समाप्त हो जाती है, शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है और मंगल ग्रह आपके जीवन में शुभ फल देने लगता है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे हर कठिनाई समाप्त हो रही है। आपके निर्णय लाभकारी साबित होंगे, आपके भाग्य में तेजी आएगी
और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। यह उपाय न केवल सरल हैं, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी हैं। साल की शुरुआत में इन्हें करने से पूरा वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। अंत में आपसे यही निवेदन है कि अपने विश्वास को दृढ़ रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाएं। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आप एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम।